गुजरात के वडोदरा के कमाटी बाग में बड़ी दुर्घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा बनाया गया कमाटी बाग है, जहां बच्चों के मनोरंजन के लिए जॉय ट्रेन चलाई जाती है। इस जॉय ट्रेन के नीचे आ जाने पर 5 साल की बच्ची की मौत की घटना घटी है। जॉय ट्रेन को आते हुए देखकर बच्ची दौड़कर ट्रेन के आगे चली गई, जिसके चलते ये दुर्घटना घटी, जिसके चलते परिजनों में शोक फैल गया है। મને સિક્યુરિટી મારફતે એવું જાણવા મળેલ હતું કે ચાલુ ટ્રેનના અડફેટે આ એક બાળકી આવી ગઈ અને કંઈક ટ્રેન ચાલતી ટ્રેનમાં ચડવા માટેનો પ્રયાસ કરતા આ ઘટના બની છે એવું મને સિક્યુરિટી જે અહીંયા હતા એમના તરફથી મને આ જાણવા મળ્યું છે। પ્રાથમિક પહેલા તો સીસીટીવી ને એના ફૂટેજ પણ ચકાસવા પડશે, જોવું પડશે। વધુ માહિતી જે સંલગ્ન વિભાગના જે વડા છે એમની સાથે તમે વધારે એ કરો, પણ તમામ પ્રકારની તપાસ કરવી પડશે કે ભાઈ પ્રાથમિક દરે ભૂલ કોની જણાય છે અને સીસીટીવી ના ફૂટેજ ને પણ જોઈ લેવા પડશે, જેનાથી ઘટના કઈ રીતે બનેલ છે ખ્યાલ આવે। ये जो जॉय ट्रेन है उसका विवाद काफ़ी सालों से रहा है और उसका समय समय पे मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी आवेदन पत्र दिया है कि ये जो टेंडरिंग हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। जिस तरह कोई भी टेंडर होता है उसके अंदर उसको 3-4 जो भी कंपनीज आती है उसमें से जिसका लो रेट होता है उसको इजारा दिया, पर इस कॉन्ट्रैक्टर को सीधे ही इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, यानी पहले से ही ये विवादास्पद था। दूसरी बात, लास्ट ईयर यहाँ पर ही एक बनाव ऐसा हुआ था कि एक लेडीज जा रही थी और उसको टकराने से उसका हाथ आ गया था और उसका पूरा हाथ काटना भी पड़ा था। उस समय में भी कॉरपोरेशन ने कुछ भी सिर्फ इंक्वायरी के नाम पे कुछ काम नहीं किया था, फिर बाद में वो सॉर्ट आउट हो गया और वो बहन को आज तक कॉरपोरेशन के द्वारा किसी भी तरह का कंपनसेशन मिला नहीं है। देन कंपनी ने भी उनको कुछ दिया नहीं दिया वो सेकेंडरी बात है, क्योंकि जब कमीशन ने बोला था कि भाई इनको जो भी इनका है वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वही देगा इसके अंदर, पर इसके अंदर कुछ हुआ नहीं और बेचारी औरत को कुछ भी अभी तक मिला नहीं है। दूसरी बात, ये जो इजारादार है अभी भी उसको कॉरपोरेशन में कितने सारे पैसे भरने के बाकी है, मुझे बात है यहाँ तक उसने कॉरपोरेशन में 17 से 18 लाख रुपए अभी भी देने के बाकी है। और तीसरी बात कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब बताया गया था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको किसको सब में दे भी नहीं सकता, पर इस कॉन्ट्रैक्टर ने 2-3 जो कैंटीन है 1-2 जगह पे उसने थर्ड पार्टी को दी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट का भी उल्लंघन हुआ है। सब तरह का इंतजाम है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट क्यों हुआ उसकी ही तपास होगी और जो कसूरवार होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मामले की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन जगह को सील कर दिया और फिलहाल जॉय ट्रेन का संचालन भी रोक दिया है। घटना की जानकारी पाकर कांग्रेस भाजपा के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो 4 साल की बच्ची की यहाँ पे अपमृत्यु हुई है मैन मेड डिजास्टर की वजह से, एक्ट ऑफ फ्रॉड की वजह से, उसके लिए हम उनके माँ बाप को यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं। दूसरी बात, आज ऐसी सिचुएशन आ गई है भारतीय जनता पार्टी शासित वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हद में कहीं पे भी बड़ौदा का कोई भी बालक सुरक्षित नहीं है रमत गमत खेलने के लिए, कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। अभी तक तो आपने देखा 1.5 साल पहले जो हरनी बोटकान की जो समस्या हुई थी, जो घटना बनी थी, उसकी आग अभी तक बुझी नहीं थी। उसके पहले ही उनके जो आरोपी थे वो तो आज कोर्ट के माध्यम से बेल पे खुलेआम घूम रहे हैं, उनको तो सजा नहीं हुई, लेकिन वो आग बुझने से पहले आज कमाटी बाग जो हमारे मध्य गुजरात का एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे वैकेशन के समय पे माँ बाप पेरेंट्स अपने बालकों को घुमाने फिराने लाते हैं, ऐसी जगह पे जो टॉय ट्रेन सालों से चलती थी आज उसके ऊपर काला धब्बा लग गया। वो टॉय ट्रेन की जो सेफ्टी में कमी थी और जो सिक्योरिटी की कमी थी उसकी वजह से एक 4 साल की बालकी उसने अपनी जान गुमाई है। ये बहुत गंभीर घटना है, हम इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हम इसको कंडेम करते हैं। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपको भी नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता है कि लास्ट में कौन से साल में परमानेंट भर्ती हुई थी। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। रहा सवाल जो अधिकारी और मैनेजर, आपको पता है हरनी बोटकान में उस समय के जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे विनोद राव, उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने का गुजरात हाईकोर्ट ने ठपका दिया था गुजरात सरकार को, लेकिन गुजरात सरकार और आप देखिए कि वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में इतना इलू कि उनको वो विनोद राव जी को जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे उस समय के, उनके ऊपर कोई कार्यवाही करने की जगह पे उनको तो प्रमोशन
सस्पेंशन दे दिया गया। तो यही साबित करता है ना कि आप हर बार अधिकारियों को बचाते हो, क्योंकि यही अधिकारी आपको कमा के देते हैं, यही अधिकारी आपके लिए कमाऊ फैक्ट्री है, यही अधिकारी आपका सबसे पहला भ्रष्टाचार का कॉन्टेक्ट है। तो यहाँ पे भी स्थल पे जो जवाबदेही देने की जगह पे सारे अधिकारी यहाँ से, सारे मैनेजर, सारे टॉय ट्रेन के कर्मचारी भाग गए, वो साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स से कहीं ना कहीं गलती हुई है और वो गलती माननी चाहिए, जवाबदेही नक्की होनी चाहिए। अगर नहीं हुआ तो गांव से लेके गांधीनगर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनको भारतीय जनता पार्टी के शासक वालों को मजबूर करेंगे जवाबदेही नक्की करने के लिए। वडोदरा के सयाजी गार्डन में आज जॉय ट्रेन में एक छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। उसको एसएसजी में ले जाया गया था और वहाँ पर पता चला कि उसका दुखद अवसान हुआ है। हमें भी बहुत दुख है कि छोटी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है और उसका अवसान हुआ है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तपास का विषय है। तो आगे के दिनों में इसकी तपास करके जो भी कार्रवाई है वो करेंगे आगे। કોઠી કચેરી બેઠેલો અને તાત્કાલિક દોડીને આવ્યો ત્યારે જોયું તો જમજમથી મ્યુઝિક વાગતું હતું, પણ કોઈ પણ અધિકારી કે સિક્યુરિટી એવું નથી કહેતો કે મ્યુઝિક બંધ કરે। જ્યારે બૂમાબૂમ કરી તો કોઈ આવે ને તો હું તોડી નાખતો વાયર, પણ એની સ્વિચ મને મળી એટલે તાત્કાલિક ધોરણે મેં સ્વિચ બંધ કરી દીધી। અને જે તે અધિકારીઓને કહું છું કે જે બોડી લઈ જવામાં આવી તો બોડીના જે સ્પાટ જે અંદરના જે એ કહેવામાં આવ્યો અંશ એ હજુ બી અંશ પડી રહ્યા છે અને ખુલ્લા લોકો જોઈ રહ્યા ના જોવાની રીતે, પણ બોડી જો લઈ જવામાં આવી હોય તો એના અંશ પણ લઈ જવામાં આવવા જોતા હતા। તદ્દન નિષ્ફળ કોર્પોરેશન ગયું છે, કારણ કે અત્યાર સુધી 9 બાળકો અને 2 શિક્ષિકાનો ન્યાય નથી મળ્યો તો શું આ બાળકીને હવે ન્યાય મળશે? કારણ કે જે તે અધિકારી જવાબદાર હશે એની ઉપર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવા વિનંતી। ડ્રાઈવરને પણ સજા મળવી જોઈએ, પણ એ વિષય તપાસનો વિષય છે, કારણ કે બાળકી કેવી રીતે અંદર આવી, શું જો જે ડ્રાઈવર હશે એ ડ્રાઈવરનો ભૂલ હશે તો ડ્રાઈવર પર કરવામાં આવશે ને બાળકી પર હશે તો બાળકીના માતા પિતા પર પણ એક્શન લેવામાં, કારણ કે પોતાના બાળકને કમ સાચવ્યું ના। જે પ્રકારે ટ્રેનો દોડી રહી છે એને પહેલું તો એક જ છે કે ટ્રેનની આજુબાજુ કોઈ પણ પ્રકારની સેફટી મૂકવામાં નથી આવી। તમે વિચારો એટલે અકસ્માત તો થઈ શકશે, પણ પહેલો ગુનો હું તો એવું કહું કે જે કોન્ટ્રાક્ટ પાસ કર્યો છે એની ઉપર આપો અને જે નિષ્કાળજી લીધી છે કે ભાઈ સેફટી બાજુમાં ટ્રેનની આજુબાજુ સેફટી કેમ નથી એની ઉપર એક્શન લેવા માટે મારી વિનંતી છે। આજરોજ 5:30 વાગ્યાના આશરે એક બનાવ કમાટી બાગમાં બનેલો છે, જે આધારે પોલીસને બોલાવતા તરત જ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચતા ખબર પડી છે કે એક 4-4.5 વર્ષની આશરે જે દીકરી છે એમનું ટોય ટ્રેન સાથે કોઈ અકસ્માત થયો છે। એ આધારે એ દીકરીને હોસ્પિટલ લઈ જતા એને મૃત જાહેર કરવામાં આવી છે, એટલે પ્રાઇમરી એડી દાખલ કરવામાં આવેલ છે અને આ એડીના આધારે સીસીટીવી ફૂટેજ કલેક્ટ કરવામાં આવશે। આ ટોય ટ્રેન ચાલકનો વાંક છે કે દીકરીનું કોઈ એક્સિડન્ટ થયેલું છે એ તમામ બાબતો ઉપર તપાસ કરવામાં આવશે અને તમામ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે।